तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया से जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं उन लोगों को पता ही है कि अदर कंट्री जाने के बाद ही आदमी लोग सऊदी अरब आ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट नॉर्मल फ़्लाइट अभी तक चालू नहीं हुआ है। कब तक चालू होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका कहीं भी ऐसा अपडेट नहीं है कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से आदमी लोग आ रहे हैं अदर कंट्री में जाने के बाद, उसी तरीके से अभी की स्थिति में आपको आना ही पड़ेगा। चाहे जो लोग दोनों वैक्सीन लगा चुके हों, चाहे नहीं भी लगाए हों, वो लोग भी सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन उनको जो है अदर कंट्री जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसका अपडेट जल्द ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसा कंट्री है जो कि वैक्सीन अभी तक लगा चुके हैं। इंडिया में भी एक दिन में देख सकते हैं इतने लोग वैक्सीन लगा लिए हैं, और सऊदी अरब में भी अभी दूसरा डोज बहुत हर एक एज वाले के लिए उपलब्ध हो चुका है। हर एक एज वाले अभी भी इधर वैक्सीन ले रहे हैं। तो अगर आप इंडिया से सऊदी अरब आना चाहते हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जल्द ही इंडिया से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट चालू हो जाए। लेकिन जिन लोगों को पास इकामा वैलिड है, वीज़ा वैलिड है, वो लोग कौन कौन सा कंट्री जाके अभी सऊदी अरब आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिगो एयरलाइंस ने बहुत ऐसा कंट्री है जहां के लिए फ़्लाइट शुरू कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे india.com में बताया जा रहा है कि वहां इंडिगो ने मालदीव, कोलंबो, श्रीलंका, दुबई, शारजा, अबू धाबी, दोहा, कुवैत सिटी, मस्कट और ढाका के लिए उड़ानें फिर से शुरू कर दी है। देख सकते हैं यहाँ पे नाम जो कंट्री का बताया जा रहा है, श्रीलंका के लिए भी फ़्लाइट इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू कर दिया है। उसके बाद मालदीव के लिए भी शुरू कर दिया है, कोलंबो के लिए, श्रीलंका के लिए शुरू कर दिया है, दुबई के लिए शुरू कर दिया है, कतार के लिए शुरू कर दिया है, कुवैत के लिए शुरू कर दिया है। उसके बाद बांग्लादेश के लिए भी फ़्लाइट शुरू कर दिया है। तो कौन कौन लोग जा सकते हैं, तो आप लोग को पता है कि मालदीव जाने के लिए हर एक वीज़ा वाले मालदीव जा सकते हैं। एशिया के जितने कंट्री के लोग हैं वो लोग मालदीव जा सकते हैं, चाहे वर्क वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, वो लोग इंडिया से मालदीव जा सकते हैं। सिर्फ उनको जो है 96 घंटा पहले PCR टेस्ट करवाना होगा एक, और वो लोग दोनों डोज वैक्सीन ले लिए हैं तो उनको जो है मालदीव जाने का परमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बात करें मालदीव के लिए, तो अगर आप इंडिगो एयरलाइंस का टिकट लेते हैं तो यहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस का ये अपडेट है कि जो लोग मालदीव जाएंगे उन लोगों को जो है PCR टेस्ट 96 घंटा पहले करवाना होगा। ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, और उन्हीं हॉस्पिटल से करना है जो ICMR से अप्रूवल मिला है। ठीक है, तो ICMR क्या होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है पूरा इंडिया का जो स्टेट है वहाँ का नाम है। उसी हॉस्पिटल में जाके आप PCR टेस्ट करवाइएगा, क्योंकि आप मान लीजिए कि लोकल कोई सा भी हॉस्पिटल में जाके PCR टेस्ट करवा लेंगे वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस ने डायरेक्ट कहा कि ICMR अप्रूवल होना चाहिए। उसी हॉस्पिटल से आप PCR टेस्ट करवाओगे 96 घंटा पहले, तभी आप इंडिया से मालदीव के लिए जा सकती हैं। वो पिछले वीडियो में बताया था कि ईमोगा वेबसाइट पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप मालदीव पहुंचोगे तो अरेबिंग वाला फॉर्म भरना है। जब आप मालदीव से सऊदी अरब आओगे तो डिप्रेच वाला फॉर्म भरना है कि हम वहां से मालदीव से निकल रहे हैं। तो ये फॉर्म मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। अगर आप इंडिया से श्रीलंका जाना चाहते हो, श्रीलंका से सोच रहे हो कि सऊदी अरब आ जाए, तो कौन लोग अभी श्रीलंका जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया कि श्रीलंका में कोलंबो के लिए भारत से उड़ान भरने वाले यात्रियों में श्रीलंका नागरिक और निवासी व्यवसायी, भारतीय स्वास्थ्य पेशेवर, इंजीनियर और तकनीकी शामिल हैं। मतलब कि यहाँ पे वही लोग जा सकते हैं जो इंजीनियर है इंडिया में, पेशेवर और जो मेडिकल स्टाफ से रिलेटेड आदमी लोग हैं वो लोग इंडिया से और भी श्रीलंका जा सकते हैं। जैसे कि विजिट वीज़ा के बारे में बात करें, क्या विजिट वीज़ा वाले इंडिया से और श्रीलंका जाके क्या सऊदी अरब आ सकते हैं, तो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा गया है। इसके बाद बात करें क्या आप बांग्लादेश जाके आ सकते हैं, तो ये तो अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि अभी श्रीलंका गवर्नमेंट ने भी फ़्लाइट पे सस्पेंड लगाया था, लेकिन अभी उन लोगों के लिए धीरे धीरे खोल रहे। हो सकता है कि जो विजिट वीज़ा हैं और भी लोग जो श्रीलंका जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी हो सकता है तो फ़्लाइट खोले धीरे धीरे। अगर बांग्लादेश के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने भी फ़्लाइट पे सस्पेंड लगाया था, लेकिन यहाँ पे उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नवीनतम दिशा निर्देश के अनुसार बांग्लादेश में आने वाले सभी यात्रियों को एक स्वास्थ्य घोषणा पत्र भरना होगा। मतलब कि यहाँ पे जो आपका जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है शरीर में, जो स्वास्थ्य फॉर्म होता है वहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य अधिकारियों को इसे जमा करना होगा। मतलब वहाँ पे जब आप पहुँचोगे तो एक फॉर्म भरना पड़ेगा, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म मान लीजिए, वही फॉर्म भरना पड़ेगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के लिए वैध वीज़ा वाले विदेशी नागरिकों को बांग्लादेश की यात्रा करने की अनुमति
है, मतलब कि जिनके पास वीज़ा बांग्लादेश का वैलिड है वही लोग इंडिया से बांग्लादेश जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं बताया जा रहा कि कौन कौन सा वीज़ा वाले इंडिया से बांग्लादेश जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताइए अनिवार्य रूप से उनकी यात्रा 72 घंटों के भीतर जारी किए गए नकारात्मक RT-PCR एक PCR टेस्ट भी लगेगा, जो कि ICMR मालदीव जाएंगे तो ICMR अप्रूवल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया जाए कि ICMR, लेकिन ICMR अप्रूवल ही PCR टेस्ट करवा लीजिए, वही अच्छा रहेगा अगर आप बांग्लादेश जाना चाहते हैं। तो क्या विजिट वीज़ा के बारे में भी यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। हो सकता है कि विजिट वीज़ा वाले भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बांग्लादेश का वीज़ा वैलिड है, ठीक है, वैध वीज़ा। तो वैध वीज़ा में कोई सा भी वीज़ा हो सकता है, क्योंकि आपके पास चाहे विजिट वीज़ा हो, चाहे वर्क वीज़ा हो, चाहे फैमिली वीज़ा हो, कोई सा भी वीज़ा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ बांग्लादेश का वैलिड वीज़ा होना चाहिए और PCR टेस्ट एक होना चाहिए, उसके बाद आप इंडिया से बांग्लादेश जा सकते हैं। और यहाँ पे भी बताया जाएगा 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्री कोविड टेस्ट से छूट दी गई है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जब PCR टेस्ट नहीं होएगा अगर वो बांग्लादेश आते हैं तो यहाँ पे तो बात हो गया कि अभी आप इंडिया से श्रीलंका भी नहीं जा सकते और ना ही बांग्लादेश जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नहीं बताया जा रहा है कि कौन कौन सा वीज़ा वाले इंडिया से बांग्लादेश जा सकते हैं और बांग्लादेश से सऊदी अरब आ सकते हैं। क्योंकि आपके पास तो बांग्लादेश का वीज़ा नहीं है, हो सकता है कि बांग्लादेश का वीज़ा चालू हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया नहीं जा रहा है कि ये वीज़ा वाले इंडिया से बांग्लादेश जा सकते हैं। और यहाँ पे बात करें कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट कब चालू होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डेली बाय डेली आदमी लोगों का यही कमेंटर है कि भाई इंडिया से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट कब चालू होएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सऊदी गज़ेटी में एक न्यूज़ आया था और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो 9 कंट्री के लिए जो फ्लाइट सस्पेंड लगाया गया है वो अभी तक बरकरार है। लेकिन अगर उस 9 कंट्री के लोग, जो कि इंडिया का नाम शामिल है उसमें, अगर वो 9 कंट्री के लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं तो उनको 2 हफ्ता अदर कंट्री ज़्यादा होगा जहाँ पे लगे कि सऊदी गवर्नमेंट ने बैन नहीं लगाया। उस कंट्री में जाने के बाद आदमी लोग सऊदी अरब में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत लोग यही कमेंट कर रहे हैं सऊदी गज़ेटी को कि यूके के लिए फ़्लाइट चालू है, अमेरिका के लिए चालू है, स्पोर्ट जिम ये सब चालू हो चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा जो है फुल्ली ओपन हो चुका है। लेकिन इंडिया में और भी कंट्री के लिए जो बैन लगाया गया है उस कंट्री के लोग दोनों डोज वैक्सीन लगा चुके हैं और PCR टेस्ट भी करवा के आएंगे तो उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात सही है, उन लोगों के लिए अलाउ कर देना चाहिए जो लोग इंडिया में दोनों डोज वैक्सीन लगा चुके हैं, जो लोग PCR टेस्ट करवा के आ रहे हैं, क्योंकि फ़्लाइट को बंद किया हुआ कम से कम 2 साल से ऊपर हो चुका है और आदमी के पास अभी कुछ पैसा भी नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 लाख रुपया लगाएंगे उसके बाद सऊदी अरब आएंगे। लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका कंपनी बुला रहे हैं, जिनका कफील बुला रहे हैं, उनको तो खुद पैसा भरने का ज़रूरत नहीं है। उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही है जिनका कफील या उनका मालिक उतना पैसा नहीं दे रहे। क्योंकि आज का डेट में कोई भी ऐसा कफील है जो कि 2 लाख दे के किसी को बुलाए, ऐसा इक्का दुक्का होता है जो कि 2 लाख 1 लाख दे के बुला लेते हैं। 5-6 हज़ार रियाल उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। ये तो आप लोगों को पता ही लग गया कि 9 कंट्री के लिए जो अभी सऊदी गवर्नमेंट ने बैन लगाया है वो अभी तक बरकरार है। अगर आपको इंडिया से सऊदी अरब आना है तो 2 हफ्ता अदर कंट्री में ही जाना होगा। बात करें कब तक फ़्लाइट चालू होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में जिस हिसाब से कोरोना का केस अभी कम हुआ है तो हो सकता है कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू भी हो जाए। क्योंकि होगा भी तो एयर बबल्स फ़्लाइट ही शुरू होगा, जो उन्हीं लोगों के लिए होगा जो लोग इंडिया में दोनों डोज वैक्सीन लगा चुके हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता ही था कि बहुत पहले भी ऐसा न्यूज़ आया था क्योंकि इंडिया में 30,000 40,000 कोरोना केस आने लग गया था तो सऊदी एयरलाइंस ने भी 38 कंट्री के लिए फ़्लाइट का परमिशन दे दिया था, जिसमें कि इंडिया भी शामिल था। कि इंडिया से जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं उन लोगों के लिए फ़्लाइट खोल रहे हैं। वो भी 3 ही स्टेट से शुरू किया था, जहां से दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर और एक कोझिकोड था। 4 स्टेट से शुरू किया था। अगर आप इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरब आना चाहते हैं तो हो सकता है कि जो लोग दोनों डोज वैक्सीन का लगा चुके हैं, क्योंकि कतार ने भी परमिशन दे दिया है, जो लोग दोनों डोज वैक्सीन लगा चुके हैं उनको क्वारंटाइन हो जाए तो वो अलग बात है, क्वारंटाइन हो जाए, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट तो पैसा तो बच जाएगा। कुवैत गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो लोग वैक्सीन लगा लिए वो लोग आ सकते हैं। बात करें दुबई का तो दुबई गवर्नमेंट ने अभी फ़्लाइट पे सस्पेंड लगाया, लेकिन रेसिडेंसी वीज़ा वाले को भी अलाउ कर दिया था कि जो लोग दोनों डोज वैक्सीन लगा लिए वो लोग आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल फ़्लाइट फिर से सस्पेंड कर दे डेल्टा वायरस के चलते। तो हो सकता है कि एयरबस फ्लाइट के लिए ही परमिशन दे दे, क्योंकि इंडिया में कोरोना केस धीरे धीरे अभी जो है कम हो रहा है। अब बहुत ऐसा कंट्री है जो कि फ़्लाइट शुरू कर दिया है, तो हो सकता है कि सऊदी एयरलाइंस भी अनाउंसमेंट कर दे। यहाँ पे एक भाई का सवाल था कि भाई हमें इंडिया से सऊदी अरब आना है, कोई ट्रैवल एजेंट का नंबर हो तो दो। तो मैं आप लोग को हर वीडियो में बताता हूँ कि आप खुद से ट्राई करिए आने के लिए, क्योंकि आप लोग को बताइए कि लगभग
कोई भी ट्रैवल एजेंट वाले हैं तो अभी की स्थिति में 2 लाख या फिर 1.5 लाख, 2 लाख से ऊपर ही ले रहे हैं। जो वैक्सीन लगा चुके हैं उन लोगों को 2 लाख, 1.25 लाख ले रहे हैं। जो लोग वैक्सीन नहीं लगे उन लोगों को तो और ज़्यादा है। तो अगर आप वैक्सीन लगा लिए हैं तो हो सकता है, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो हो सकता है कि आप एक ट्रैवल एजेंट वाले हैं, जो कि मैं इंडिया में था तो उनका जो है मेरे पास कार्ड है, तो आप उनसे बात करिए एक बार कि सर हमें इंडिया से सऊदी अरब आना है, कितना पैसा लग जाएगा, क्या क्या उसमें फैसिलिटी मिलेगा, कितना दिन जो है क्वारंटाइन होएगा, पूरा आपको जो है वही करके देगा। वीज़ा निकालना हुआ, खाना पीना हुआ, PCR टेस्ट हुआ, कौन सा वैक्सीन लिए हैं वगैरह वगैरह जो भी है, आप उनसे बात कर लीजिए कि सर हमें इंडिया से सऊदी अरब आना है, तो कितना पैसा आप लोगे। एक बार बात करके देखिए। अगर आपको लगता है, अगर आपको कोई ट्रैवल एजेंट वाले ज़्यादा ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये ट्रैवल एजेंट वाले कम ले रहे हैं, 2-4 आदमी से बात करें, अगर आपको लगे कि ये कम ले रहा है तो आप उनसे आ जाइए। तो दोस्तों ये था कुछ फ्लाइट से रिलेटेड अपडेट। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।